बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। शुरुआत करते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। डिमांड को हम आगे बढ़ाते हैं। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डिमांड। किसकी बात करेंगे बेटा? फंक्शंस ऑफ डिमांड। फंक्शंस ऑफ डिमांड, या फिर बेटा इसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या राजा बेटा इसको कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फिर फंक्शन ऑफ डिमांड, या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये टॉपिक है बेटा, ये एक टॉपिक है। टॉपिक में किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर पढ़ाया तो आपने है नहीं, दिक्कत कैसे आएगी? सुनिएगा बेटा, दो तरह की डिमांड, वन इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एंड राजा बेटा दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल का मतलब बेटा सिंगल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? सिंगल। एक बंदे की डिमांड को अफेक्ट करे तो इंडिविजुअल, एक से ज्यादा की डिमांड अफेक्ट हो रही है तो मार्केट। क्लियर बेटा? एक बंदे की डिमांड हो रही है तो इंडिविजुअल, एक से ज्यादा की हो रही है तो मार्केट। क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो सुनिएगा बेटा, इंडिविजुअल में हमें टोटल 5 फंक्शन पढ़ने। कितने पढ़ने? 5 फंक्शन। लेकिन हमें यहां पढ़ने हैं 5 + 3। कितने फंक्शन बेटा हमें पढ़ने? इंडिविजुअल के कितने फंक्शन? 5। मार्केट के कितने पढ़ने? 5 + 2। 5 + 2 यानी टोटल कितने हो गए? जल्दी बोलो। 5 + 2 यानी टोटल कितने फंक्शन पढ़ने? 8। सर सीधा सीधा 8 लिख देते। सर सीधा सीधा 8 लिख देते। 5 + 3 क्यों लिख रहे हैं? बताएगा कोई बच्चा? दिमाग लगा कर बताएं, सर ने यहां 8 क्यों नहीं लिखा, 5 + 3 ही क्यों लिखा है? कोई बच्चा दिमाग लगाकर बताएं। कोई बच्चा दिमाग लगाकर बताए 5 + 3 ही क्यों लिखा है, डायरेक्टली 8 क्यों नहीं लिखा? कोई बच्चा बताएगा? किसी के दिमाग में कोई बात उठ रही हो, बताइए बेटा। बताएगा कोई बच्चा? बोलो नालायक, बोलो। अच्छा 2 पार्ट होंगे ना बेटा ना। जो 5 फंक्शन हम इंडिविजुअल के पढ़ेंगे वही फंक्शन यहां पर सेम काम करेंगे। यानी जो इंडिविजुअल के फंक्शन हैं वही यहां पर काम करेंगे 5। बस 3 हमें क्या पढ़ने हैं? एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो ये 5 हमें ध्यान से देखने हैं। लेकिन पहले मैं आपको 3 ही निपटा देता हूं। उल्टा चलते हैं बेटा। 8वां फंक्शन पढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी इसको डिनोट करते हैं बेटा जी से। किससे डिनोट करते हैं इसको? जी से। मुझे बेटा एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज कर देती है, तो बेटा बताइए डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? टैक्स लगने से चीजों, बताइए डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? उल्टा चल रहे बेटा, 8 फंक्शन पढ़े उल्टा। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, चीजों के टैक्स बढ़ गए, तो डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बताइए बेटा, फटाफट बताइए कि डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? सभी बच्चों के जवाब मेरे पास आ गए कि सर डिमांड कम होगी। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए अगर सब्सिडीज दे दी, सब्सिडीज ऑफर्ड कर दी, ऑफर
अब बताइए डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? अब बताइए बेटा, लोगों को सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडीज देने से डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? सब्सिडीज देने से डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? बेटा जल्दी बताइए, कौन होनहार बच्चा मुझे बताएगा कि सब्सिडीज देने से डिमांड ज्यादा होती है या कम? सब्सिडीज का मतलब होता है छूट देना, एक तरह से डिस्काउंट देना। छूट में था, सब्सिडी का मतलब एक तरह से छूट। मान लो सरकार बेटा टैक्स कम कर रही है, टैक्स इंपोज मतलब टैक्स बढ़ा रही है, और सब्सिडी मतलब टैक्स कम कर रही है, यानी सब्सिडीज बढ़ा रही है। डिमांड क्या होगी? ज्यादा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे बताइए बेटा, क्या डिमांड जो घटी बढ़ी है, क्या प्राइस की वजह से बढ़ी घटी है? डिमांड पे जो फर्क पड़ा है प्राइस की वजह से पड़ा है या पॉलिसी की वजह से पड़ा है? डिमांड पे जो फर्क पड़ा है वो प्राइस की वजह से पड़ा है या पॉलिसी की वजह से पड़ा है? बताइए, क्या मैंने प्राइस की कहीं भी बात की? क्या मैंने यहां पर प्राइस की बात की? जब मैंने प्राइस की बात नहीं की तो मैं मानूंगा प्राइस विल बी कांस्टेंट। प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्राइस क्या होगा राजा बेटा? कांस्टेंट होगा। तो डायग्राम देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरा P हो गया, ये Q हो गया, नीचे क्वांटिटी, नीचे क्वांटिटी हो गई किसमें? यूनिट्स में, और यहां मैंने ले लिया प्राइस, रुपीज में। बेटा टैक्स बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है? टैक्स बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। क्यों? पहले डिमांड ये थी, अब डिमांड ये हो गई D1, बैकवर्ड। और सब्सिडीज से डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। सब्सिडीज देने से डिमांड क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। D2 क्लियर है बेटा? क्योंकि प्राइस की बात नहीं करी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। टैक्स लगने से डिमांड कम हो गई यानी बैकवर्ड शिफ्ट, और सब्सिडीज देने से डिमांड बढ़ गई यानी फॉरवर्ड शिफ्ट। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? बुक में बेटा डायग्राम बनाइए, ये एक्सप्लेनेशन में लिखिए। डायग्राम 8वां पॉइंट खोलिए बेटा बुक में, बुक में 8 पॉइंट खोलिए फंक्शंस में, और वहां पर बेटा ये एक्सप्लेनेशन में उतारिए और ये डायग्राम बनाइए हाथों हाथ। अभी मेरे साथ हाथों हाथ डायग्राम बनाइए बेटा। यहां प्राइस की कोई बात नहीं करी तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। जल्दी बनाओ बेटा फटाफट, जल्दी फटाफट बनाइए बेटा। 8वां पॉइंट डायग्राम बनाए और डन लिखे, डायग्राम बनाए और डन लिखे। ये एक्सप्लेनेशन में लिखें और ये डायग्राम बनाए, ये एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम। जल्दी से साथ साथ बनाए बेटा, हाथों हाथ बनाए। हाँ बुक में बना ले बेटा, बुक में बना लो, बुक में बना लो। हाँ चल बेटा बुक में बना लीजिए, हाथों हाथ बुक में ही बना लीजिए। जी बेटा, बुक में स्पेस है, वहां एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन के नीचे ये, और डायग्राम कर्व में ये डायग्राम बना। पहला पॉइंट था आसान था, क्लियर होना चाहिए। इसमें समय लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने यहां प्राइस की बात नहीं करी, इसलिए प्राइस मैंने कांस्टेंट माना, प्राइस कांस्टेंट माना। डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होती रही, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं राजा बेटा, एक और पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको डिनोट करते हैं बेटा YD से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब मुझे बताइएगा बेटा, मेरे देश में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या अनइक्वल ले लेते हैं पहले, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन
इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, या फिर बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताइए डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, जल्दी बताइए। एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिच और पुअर में गैप ज्यादा है, रिच और पुअर में गैप ज्यादा है बेटा, रिच और पुअर में गैप ज्यादा है, अमीर गरीब में बहुत गैप है, तो बेटा डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी बताइए। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है, तो हमारे देश में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी बताइए। कम होगी, क्योंकि अमीर आदमी तो डिमांड कर लेगा, अमीर आदमी तो डिमांड कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी डिमांड नहीं कर पाएगा। हाँ बेटा, वाई इनकम को डिनोट कर रहा है, वाई डिनोट कर रहा है इनकम को, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वाई फॉर इनकम, तो डिमांड क्या होगी, वेरी गुड बेटा, डिमांड होगी कम। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर गरीब का गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अमीर गरीब का गैप कम होता जा रहा है, यानी गरीब आदमी भी अमीर की श्रेणी में आने वाला है, यानी सबकी इनकम इक्वल है, तो डिमांड ज्यादा होगी हमारे देश में या कम होगी बताइए। डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। राजा बेटा मुझे बता दो, क्या मैंने प्राइस की बात करी यहां पर, क्या मैंने यहां पर प्राइस की बात की, प्राइस विल कांस्टेंट, क्या प्राइस की बात की, आंचल कह रही है कांस्टेंट डिमांड, कांस्टेंट डिमांड कैसे होगी राजा बेटा, ज्यादा होगी ना डिमांड, अनइक्वल गैप ज्यादा है तो अमीर डिमांड कर पाएगा, गरीब डिमांड नहीं कर पाएगा, गैप कम होता जा रहा है तो अमीर भी डिमांड कर रहा है, गरीब भी डिमांड कर रहा है, तो प्राइस में कोई, मैंने पूरे क्वेश्चन में प्राइस की कोई बात की नहीं की, पूरे क्वेश्चन में प्राइस की बात नहीं की, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या मानना है, कांस्टेंट। डायग्राम मेरा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिमांड घट गई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड तो बढ़ गई, डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम, डिमांड का डायग्राम बिल्कुल क्या बनेगा, सेम टू सेम, क्योंकि हमने सेम लिया, पहले डिमांड घट गई बैकवर्ड शिफ्ट, फिर डिमांड बढ़ गई फॉरवर्ड शिफ्ट। जल्दी से बेटा ये एक्सप्लेनेशन में उतारिए, ये कर बनाइए, एक एक्सप्लेनेशन में उतारिए, एक कर बनाइए, जल्दी फटाफट बेटा डायग्राम और कर बनाकर दिखाएं, फटाफट डायग्राम एंड कर्व मुझे बनाकर दिखाएं राजा बेटा, जल्दी से डायग्राम और कर्व मुझे बनाकर दिखाएं, जल्दी फटाफट डायग्राम बनाएं, फटाफट डायग्राम बनाएं राजा बेटा, और बनाने के बाद डन लिखें, बनाने के बाद डन लिखें राजा बेटा, जब बना लेंगे तो उसके बाद डन अवश्य लिखा करें कि सर बना लिया। उल्टा चल रहे हैं बेटा, हमने पहले 8 पॉइंट पढ़ा गवर्नमेंट पॉलिसी, अब हम चर्चा कर रहे हैं बेटा कौन से पॉइंट की, 7 पॉइंट की। रिद्धि कह रही है सर डन, डनाडन डन, सभी बच्चे बेटा जल्दी बनाएं, क्योंकि बेटा जल्दी बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, डायग्राम तो सेम ही बनेंगे, डायग्राम विल बी सेम, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है सर, डन डनाडन डन, ओके बेटा। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर, इसे डिनोट करते हैं एन से, पॉपुलेशन को बेटा डिनोट करेंगे किसे, एन से। कैसे देखें सर, कैम नहीं है, सीएम मतलब बेटा, सीएम बोले तो आइए पॉपुलेशन साइज, मुझे बताइए अगर जिस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की डिमांड भी क्या होगी, या जिस एरिया की पॉपुलेशन कम, मिल लेते हैं पहले, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगी बताइए। अच्छा कैमरा नहीं है, ओके, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी क्या होगी बेटा, अगर किसी एरिया में रहने वाले लोग कम हैं तो डिमांड भी क्या हो रही होगी उस एरिया में, उस एरिया में डिमांड भी क्या हो रही होगी बेटा, जल्दी बताइए, डिमांड भी कम होगी।
लेकिन राजा बेटा किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम, सॉरी ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये बता दो, हाँ या ना। पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? क्या बेटा मैंने पूरे क्वेश्चन में प्राइस की बात करी? जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, क्या मैंने प्राइस की बात की? क्या मैंने क्वेश्चन में प्राइस की बात की या नहीं? नहीं। और जब मैंने बात नहीं की तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। जब मैं प्राइस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, प्राइस मेरे से मुंह फुलाकर बैठा है बेटा, प्राइस से मैं दोस्ती करना चाहता हूं लेकिन प्राइस का तो मुंह बना हुआ, प्राइस तो नाराज बैठा है, तो प्राइस से मैं नाराज है, तू नाराज ही रह ले, मैं प्राइस से बात ही नहीं कर रहा। प्राइस को क्या मान लिया आपने? कांस्टेंट मान लिया। ठीक, तो बेटा पहले डिमांड घटा दी फिर डिमांड बढ़ा दी, पहले डिमांड घटा दी फिर डिमांड बढ़ा दी। डायग्राम क्या बनेगा? सेम टू सेम। डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम। जल्दी बेटा ये एक्सप्लेनेशन में लिखिए, ये कर बनाइए। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, ऐसा एरिया जहां पर किड्स ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे एरिया में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? ऐसे एरिया में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? जल्दी बताइए बेटा, ऐसे एरिया में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? कर बेटा बिल्कुल सेम बनेगा तीनों में। गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन साइज, तीनों में डायग्राम सेम बनना है। एजुकेशन, फूड, टॉयज, ठीक है। लेकिन ऐसा एरिया बेटा जहां पर बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, ओल्ड पीपल्स ज्यादा रहते हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं तो वहां पर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? बताइए बेटा, जहां पर बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं वहां डिमांड किस चीज की ज्यादा होगी? अक्षत बेटा जवाब नहीं दे रहे आप, अक्षत हो गए, कार्तिकेय हो गए, बेटा जवाब दो। हाँ चलो, रिद्धि सिद्धि जवाब दे रही है, बस मेडिसिन की ज्यादा होगी, चश्मों की ज्यादा होगी, व्हील चेयर्स की ज्यादा होगी, यानी इस तरह से। तो जहां पर जैसी पॉपुलेशन वहां पर उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहां तक बेटा तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए बता दो। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कौन कौन से पॉइंट पढ़े बेटा? छठा पॉइंट हमने पढ़ा पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज जिसको किससे डिनोट करा हमने? एन से। यानी बेटा पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। सातवां पॉइंट पढ़ा बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको डिनोट करते हैं बेटा वाई डी से, वाई डी से इसको डिनोट करते हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज्यादा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या इनइक्वालिटीज है तो डिमांड कम। आठवां पॉइंट पढ़ा बेटा हमने गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी को डिनोट करते हैं जी से। गवर्नमेंट बेटा अगर टैक्स लगाएगी तो डिमांड कम, और अगर सब्सिडीज लगाएगी तो, या मैं सब्सिडीज लिख दूं, सब्सिडीज देगी तो डिमांड ज्यादा है, और अगर टैक्स लगाएगी तो डिमांड कम। उल्टा कर लो, सीधा कर लो, कैसे ही लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि लिखना हमने एक ही लिया ना। एक बार डिमांड बढ़ रही है, एक बार डिमांड घट रही है, तो एक बार घटा दी एक बार बढ़ा दी, क्योंकि प्राइस की हमने बात नहीं की, प्राइस की हमने कोई बात नहीं की। आंचल बेटा आइए बेटा पांचवा पॉइंट करते हैं। पांचवा पॉइंट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यस को डिनोट कर दीजिएगा ई से। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस
राजा बेटा बताइएगा, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। फ्यूचर में किसी चीज के डिमांड प्राइस कम होने वाले हैं, कल को बेटा ये मारकर सस्ता मिलेगा, ये सस्ता मिलेगा बेटा मारकर, ये मारकर कल को सस्ता मिलेगा। तो इसको मैं आज खरीदूं या कल खरीदूं? बेटा ये मारकर अगर मैं कल खरीदूंगा तो सस्ता मिलेगा, आज खरीदूंगा तो महंगा पड़ रहा है, कल इसके प्राइस कम हो जाएंगे। इसे कब खरीदूं मैं? कल खरीदूं या आज खरीदूं? इसे कल खरीदेंगे। जब बेटा इसको कल खरीदेंगे तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी? जब इसको कल खरीदा जाएगा तो इसकी आज की डिमांड क्या हो जाएगी राजा बेटा? जल्दी बताइए बेटा, अगर इसको कल खरीदा जाएगा तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी? अगर इसको कल खरीदा जाएगा तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज की डिमांड हो जाएगी कम। लेकिन बेटा कल ये महंगा मिलेगा, कल ये क्या मिलेगा? महंगा। ये मारकर कल महंगा मिलेगा, कल ये मारकर महंगा मिलेगा। तो बेटा इसकी डिमांड आज कल खरीदूं या आज खरीदूं? पहले बताओ। कल ये मारकर महंगा होने वाला है तो इसे कल खरीदूं या आज ही खरीद लूं? इसे कल खरीदूं या आज खरीदूं? बताइए बेटा, कल ये मारकर महंगा हो जाएगा, कल को ये मारकर महंगा मिलने वाला है तो इसको आज ही खरीद लूं या कल खरीदूं? आज। बेटा आज खरीदूंगा तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। और एक बात बताना बेटा, क्या प्रेजेंट के प्राइस में कोई चेंज हुआ? फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, प्रेजेंट में चेंज हुआ प्राइस? क्या बेटा आज प्राइस में चेंज हो रहा है क्या? डिमांड पे तो आज ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन प्राइस आज ही चेंज हो रहा है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। प्राइस आज चेंज हो रहा है, कल चेंज होगा। आज का प्राइस क्या हो जाएगा? डिमांड पे फर्क आज पड़ रहा है, लेकिन आज के प्राइस चेंज नहीं हो रहे, प्राइस कल के चेंज हो रहे हैं। तो आज का प्राइस क्या होगा? आज का प्राइस कांस्टेंट होगा। आज का प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आज का प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डायग्राम बनाओ दोबारा, सेम बनेगा। डिमांड आज की ले रहे हैं तो प्राइस भी आज का ही लेंगे। पी क्यू ये मेरी डिमांड है, क्वांटिटी प्राइस। बताइए बेटा, आज के प्राइस में चेंज है, डिमांड आज की है तो प्राइस भी आज का ही लोगे। तो बेटा पहले डिमांड कम हो गई, देखो कम हो रही है, फिर डिमांड ज्यादा हो गई। B2 D1 बैकवर्ड से फॉरवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? अगर डिमांड कर आज का बनाओगे, डिमांड कर आज का बनाओगे तो बेटा प्राइस भी आज का ही लोगे। आंचल कह रही है सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बेटा फ्यूचर में कोई किसी चीज के प्राइस कम होने वाले हैं तो उसे कब खरीदोगे आप? फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस, मान लो मेरा कार खरीदने का मन है, कल आप फ्यूचर में प्राइस कार के क्या होने वाले हैं? प्राइस कम होने वाले हैं, कब खरीदूं? मेरा मन है कार खरीदने का, तो फ्यूचर में कार के प्राइस कम होने वाले हैं तो मैं कल खरीदूं या आज खरीदूं? आज खरीदूं। ठीक है, कम होने वाले हैं, आज खरीदूं? बेटा आज कल खरीदेंगे राजा, कल खरीदेंगे। जब कल खरीदूंगा तो आज की डिमांड क्या होगी? अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन बेटा कल को कार महंगी होने वाली है, मुझे पता लगा, मैं कार खरीदना तो चाहता हूं लेकिन कल महंगी मिलेगी कार, तो उसे कब खरीदूं मैं? कल कार महंगी मिलने वाली है, कल कार के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उसे कब खरीदा जाए बेटा? आज खरीदा जाए। आंचल बेटा आज खरीदेंगे तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आज की डिमांड घट बढ़ रही है, लेकिन प्राइस तो आज चेंज नहीं हो रहा ना। डिमांड तो आज ही घट बढ़ रही है, लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है क्या? आज चेंज नहीं हो रहा प्राइस, प्राइस फ्यूचर में चेंज होगा। प्राइस आज का प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस चेंज कब होगा? फ्यूचर में। तो आज के प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बेटा कोई बच्चा इसमें रिलेशनशिप बता देगा क्या? कोई बच्चा इसमें रिलेशनशिप बता देगा प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है?
प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? देखो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, चल प्राइस कम डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? तो डायरेक्ट, प्रोपोर्शनली डायरेक्ट। वेरी गुड बेटा रिद्धि। बेटा इनवर्स होता है जब दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, या एक घट रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, तब होगा इनवर्स। ठीक है आंचल, वेरी गुड रिद्धि बेटा, वेरी गुड बेटा। जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में, देखो प्राइस घट रहा है डिमांड भी घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में से तो बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो तो डायरेक्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। क्लियर यहां तक क्लियर है? जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कॉपी कर लीजिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। समझ गए? ठीक, जल्दी से बेटा ये एक्सप्लेनेशन में उतारिए और ये डायग्राम बनाइए। डायग्राम आप देख रहे हैं सेम है। जब प्राइस की कोई बात नहीं करेंगे, जब प्राइस की कोई बात नहीं हो रही है तो बेटा डायग्राम में प्राइस कांस्टेंट ही मानना है, प्राइस कांस्टेंट ही मानना है। क्लियर है? और प्राइस भी किसके? जिसकी डिमांड ले रहे हैं, जिस चीज की डिमांड ले रहे हैं उसी चीज के प्राइस भी लेने हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया? डन लिखो। अगर कॉपी कर लिया है तो डन लिखें, कॉपी कर लिया है तो डन लिखें बेटा। कॉपी कर लिया? आइए बेटा फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस। इसको डिनोट करते हैं बेटा टी से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटा यहां पर अगर अनफेवरेबल चेंज है, अनफेवरेबल कंडीशंस है तो डिमांड क्या होगी? और बेटा फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं तो डिमांड क्या होगी? जल्दी से बताइए राजा बेटा, फटाफट बताइए क्या होगा? फेवरेबल अनफेवरेबल। आप किसी चीज को पसंद करते हैं, आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, वेरी गुड रिद्धि। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी चीज को पसंद करते हैं तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, कोई चीज इन फैशन चल रही है तो डिमांड क्या होगी? कोई चीज इन फैशन है, कोई चीज फैशन में तो भी डिमांड क्या होगी? कोई चीज फैशन में है तो भी डिमांड क्या होगी? तो भी ज्यादा होगी, तो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मुझे बताइए बेटा गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? बेटा कम क्या लिख रहे हैं राजा? आंचल क्या चीज कम लिखी है राजा बेटा आपने? आंचल किस चीज को कम लिखा है आपने? मैं पूछ रहा हूं गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि गर्मियों के लिए गर्मी जो है वो कोल्ड ड्रिंक के लिए फेवरेबल कंडीशन है। कोल्ड ड्रिंक के लिए गर्मी क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन चाय की डिमांड क्या हो जाएगी सर्दियों में? अब सर्दियों में बताओ, सर्दियों में चाय की डिमांड, सर्दियों में चाय की डिमांड क्या होगी?
सर्दियों में चाय की डिमांड क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि चाय के लिए सर्दी फेवरेबल है, क्योंकि चाय के लिए सर्दी फेवरेबल है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगी। यानी बेटा गर्मियों में चाय की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि चाय लोग कम पीते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है चाय के लिए। गर्मी चाय के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है और सर्दी फेवरेबल है। उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक के लिए गर्मी फेवरेबल कंडीशन है और सर्दी अनफेवरेबल कंडीशन है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बताओ बताओ राजा, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया बेटा? लाइक, डिसलाइक, ट्रेंड, फैशन, प्राइस की बात हुई कहीं भी? क्या कहीं भी प्राइस की बात हुई? कहीं भी प्राइस की बात हुई या नहीं हुई? प्राइस की कोई बात नहीं है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो डायग्राम क्या बनेगा बेटा? डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। जल्दी बना लीजिए, डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। जल्दी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए बेटा। डायग्राम सेम टू सेम बनेगा, डायग्राम सेम टू सेम बनेगा। जल्दी बनाइए बेटा, डायग्राम सेम टू सेम, डायग्राम विल बी सेम टू सेम। ठीक है बेटा, फोर्थ पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा? फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन में डिमांड ज्यादा हो जाएगी, अनफेवरेबल में डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस ई, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट की डिमांड पे फर्क देखा। फ्यूचर में प्राइस ज्यादा है तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर में प्राइस कम तो आज की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है राजा, ये 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए। मेनली 3 पॉइंट रहते हैं। आंचल कह रही कुछ, क्या कह रही है आंचल? सर मैंने कम उसे के लिए लिखा था जो आपने पूछा था, जब फैशन कम। अच्छा ठीक है, ओके राजा बेटा, ओके। तो बेटा डिपेंड करता है, डायग्राम का फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिर्फ आपके लिखने पर पसंद आएगा। आपने जैसी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी वैसा डायग्राम। डिमांड पहले फॉरवर्ड भी करके दिखा सकते हैं आप, पहले बैकवर्ड भी करके दिखा सकते हैं, जैसी आपने एक्सप्लेनेशन लिखी हो। देखो जब मैंने एक्सप्लेन करा तो मैंने पहले डिमांड कम लिखी, यानी उल्टा लिखा था, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम, पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा है, ये ऊपर लिखा था। अगर मैं इनके डायग्राम बनाने लगूं तो पहले डिमांड फॉरवर्ड जाएगी फिर बैकवर्ड जाएगी, लेकिन इससे पहले जो पॉइंट लिखे थे उसमें बैकवर्ड जा रही थी फिर फॉरवर्ड जा रही थी। डिपेंड करता है आपकी एक्सप्लेनेशन पर, आपने ये पॉइंट लिखे कैसे हैं। तो बेटा कौन कौन से पॉइंट रह गए हैं हमारे? पहला पॉइंट रह गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट रह गया ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको डिनोट करते हैं पीएक्स से। दूसरा है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको डिनोट करते हैं पीआर से। और तीसरा रह गया बेटा हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इसको डिनोट करेंगे बेटा वाई से। ये 3 पॉइंट रह गए हैं, इन 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे कल, KAL कल। ठीक है राजा बेटा, 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए। सारे डायग्राम बेटा, सारे डायग्राम, सबके डायग्राम क्या बनेंगे? सेम टू सेम। सबके डायग्राम क्या है? सेम टू सेम। तो बेटा कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्टिंग चैप्टर है या नहीं है? इंटरेस्टिंग चैप्टर है या नहीं है बेटा? इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है ना? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।